नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 1324 टोटल पद हैं। वीडियो के दौरान शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस क्या होगा, पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें आइकन की। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन दबा दिया होगा। चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ आ चुके हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in पर। यहाँ आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज में आपको संबंधित एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो इसे हमने यहाँ पर पहले से डाउनलोड किया हुआ है। एसएससी जूनियर सिविल इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 अगस्त। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप संशोधन कर सकते हैं 17 से 18 अगस्त के बीच में, और ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट अक्टूबर 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। इन पदों के लिए जो ये वेतनमान होगा, ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पद हैं, जो कि 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 रुपये वेतनमान हर महीने दिया जाएगा। आयु सीमा यहाँ पर 1 अगस्त 2023 और क्वालिफिकेशन संबंधित सर्टिफिकेट 1 अगस्त 2023 तक आवेदक के पास होने चाहिए। यहाँ जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आवेदक के पास में डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से। साथ ही 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 30 साल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पदों के लिए आवेदक के पास में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित, जैसे इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन वाइज टोटल वैकेंसी बता रहे हैं। बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत टोटल वैकेंसी है 431 मेल कैंडिडेट्स के लिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखी गई हैं 55 ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जबकि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 421 हैं और सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल की 124 हैं। और यहाँ आप देखेंगे 188 वैकेंसी हैं सिविल इंजीनियरिंग की सेंट्रल वेदर कमीशन में, वाटर कमीशन में। सेंट्रल वाटर कमीशन में मैकेनिकल की हैं 23 वैकेंसी, और डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत यहाँ आप देखेंगे ये वैकेंसी जो है बाद में यहाँ पर आएंगी, अभी एडवर्टाइजमेंट में शामिल नहीं की गई हैं। फरक्का बैराज प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिविल इंजीनियर की 15 वैकेंसी हैं, मैकेनिकल की हैं 6, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 29 वैकेंसी हैं सिविल की, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 18 हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज के अंतर्गत 7 वैकेंसी हैं सिविल की, और 1 वैकेंसी है मैकेनिकल की। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में 4 वैकेंसी हैं सिविल की, और यहाँ आप देखेंगे 1 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की और 1 वैकेंसी मैकेनिकल के। इस तरह से टोटल वैकेंसी की संख्या है 1328, जबकि ओवरऑल टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसी एससी की 206 हैं, एसटी की 96 हैं, 288 हैं ओबीसी की, 121 ईडब्ल्यूएस की, और 613 वैकेंसी हैं अनरिजर्व कैंडिडेट की। नेशनलिटी
आवेदक भूटान, नेपाल, इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर 1 अगस्त 2023 के आधार पर, जैसा कि हमने पोस्ट वाइज भी बताया, अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और PWD OBC को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है। ऑनलाइन फ़ीस यहाँ जो सबमिट की जाएगी 100 रुपीज़ है, जबकि SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन को फ़ीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 17 से 18 अगस्त के बीच कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी और सेकंड टाइम में करेक्शन करने के लिए 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, केवल ऑनलाइन मोड में। डिटेल्ड एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर आप डाल सकते हैं। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम रखी गई है, 2 पेपर यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे ऑनलाइन मोड में। पहला पेपर जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये ऑनलाइन मोड में। इसमें पहले जो पार्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर आधारित 50 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। जनरल अवेयरनेस पर 50 प्रश्न 50 अंकों के। और तीसरा जो पार्ट होगा, इसमें 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग, सिविल और स्ट्रक्चर पर आधारित प्रश्न होंगे। पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पर आधारित प्रश्न होंगे। और सी पार्ट में जनरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे 100 अंकों के। यहाँ टोटल समय जो होगा परीक्षा का, यानी पेपर फर्स्ट का 2 घंटे समय मिलेगा। इसी तरह जो पेपर सेकंड होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ 3 पार्ट होंगे पेपर सेकंड में। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, स्ट्रक्चर पर आधारित 100 प्रश्न होंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पर आधारित 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। हर प्रश्न का 3 अंक निर्धारित होंगे और टोटल यहाँ अंकों का जो निर्धारित किया गया है 300 अंक होंगे पेपर 2 में। और 2 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। साथ ही यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। यहाँ पर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से संबंधित जो सिलेबस है आप डिटेल में देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अधिक जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देखें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई वाले बटन का इस्तेमाल कर लेना है, या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपके सामने बेसिक डिटेल का फॉर्म खुल चुका है। यहाँ दी गई जानकारी जो मांगी जा रही है उसको आपको भर देना है। इसके साथ यहाँ आपको सेकंड स्टेप पर पहुँचना होगा। यहाँ आप देखेंगे एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल मांगी जाएगी और तीसरे स्टेप में डिक्लेरेशन को आपको पूरा करना है और फाइनली सबमिट कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इशू कर दिया जाता है। उसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन करेंगे और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे, फीस पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से आप SSC के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त रात के 11 बजे से पहले ज़रूर आवेदन कर दें। तो दोस्तों, आशा करते हैं जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के पदों से संबंधित जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ ही आपसे निवेदन है, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगी, उनमें प्रोवाइड की जाने वाली जानकारी आपके कितने काम आती है। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।